नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में विद्याधर संहिता के छठे, सातवें और आठवें अध्याय का अध्ययन करेंगे। छठा अध्याय। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी वहां ब्रह्मा जी पहुँचे और विष्णु को पुत्र कहकर उठाने लगे। मैं तुम्हारा ईश्वर सामने खड़ा हूँ। यह सुन विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी वह शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तुमने मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए और हंस और गरुड़ पर बैठकर दोनों आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 7। शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध को देखने लगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो वह युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के समान एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देख ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे, इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसको देखने नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वह वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा और उससे पूछा। विष्णु जी के पास गए उसे लेकर। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपकी अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे, भैरव के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन होंगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्राप्त करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी, अब मेरी पूजा के अयोग्य रहोगी। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल होगा। तो यह था छठा, सातवां और आठवां अध्याय। 9वें और 10वें अध्याय के लिए चैनल को फॉलो करें।